Good afternoon to all my dear students. I hope you all are safe at home. Today I will discuss about chapter 3rd of our science book, that is useful animals. I hope you listen it carefully. Now let's start chapter 3rd, useful animals. Raju and Rani went to spend a week's holiday with their uncle Ranjit and aunt Rekha. राजू एंड रानी दो बच्चों के नेम है, उनको 1 वीक की हॉलीडेज हुई हैं, वो उनको बिताने के लिए अपने अंकल रंजीत और आंट रेखा के साथ जाते हैं। दे सा मैनी एनिमल्स देयर, वो जहाँ भी जाते हैं उन्होंने वहाँ पर बहुत से क्या देखे हैं, एनिमल्स देखे हैं। दे फेड, उन्होंने उनको खाना खिलाया। एंड लुकड आफ्टर द एनिमल्स ऑन द फार्म, और उनके खेत में बहुत से एनिमल्स देखे। एंड हैड अ लॉट ऑफ फन, और बहुत ही मज़ा किया। आंट रेखा गेव देम फ्रेश मिल्क, बटर एंड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, जो आंट रेखा थी उन्होंने सबको नाश्ते में मिल्क दिया, बटर दिए और एग्स दिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेयर वी गेट मिल्क बटर एंड एग्स फ्रॉम, कि जो हम खाते हैं मिल्क बटर एंड एग्स वो हमें कहाँ से मिलते हैं। अंकल रंजीत हैज़ मैनी एनिमल्स ऑन हिज फार्म, अंकल रंजीत के खेत में बहुत से जानवर हैं। राजू वॉज क्यूरियस टू लर्न अबाउट देम, राजू बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु था, मीन्स उसमें जानने की इच्छा थी कि ये एनिमल्स हमारे किस किस काम आते हैं। ही स्पोक टू हिज सिस्टर रानी, उसने अपनी सिस्टर रानी को कहा। राजू ने अपनी सिस्टर रानी से क्या कहा, राजू वाई डज अंकल कीप सो मैनी एनिमल्स हेयर, अंकल ने इतने सारे जानवर अपने खेत में क्यों रखे हुए हैं। रानी आंसर देती है, द आंसर टू योर क्वेश्चन लाइज इन द क्वेश्चन, कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपके क्वेश्चन में ही है। डू यू नो वेयर द मिल्क बटर हनी एग्स एंड मीट यू ईट कम फ्रॉम, कि जो आप मिल्क बटर हनी एग्स एंड मीट खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है। राजू नो, मुझे नहीं मालूम। रानी वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम दिस एनिमल्स, कि रानी ने आंसर दिया कि जो ये सारी चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, एनिमल से मिलती हैं। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, अंकल गेट्स मिल्क एग्स हनी फॉर ब्रेकफास्ट फ्रॉम हिज फार्म एनिमल्स, अंकल हैं जो वो मिल्क एग्स हनी अपने ब्रेकफास्ट के लिए किन से लेते हैं, अपने खेत के जानवरों से लेते हैं। अंकल हैज़ अ ट्रैक्टर, अंकल के पास एक ट्रैक्टर है। बट सम टाइम, पर कभी कभी, ही टेक्स द हेल्प ऑफ हिज ऑक्सन टू प्लफ द फील्ड्स, वो अपने बैलों की हेल्प लेते हैं। ऑक्सन होता है बैल, अपने खेत में हल चलाने के लिए। राजू वाओ द एनिमल्स आर सो यूजफुल टू अस, राजू ने कहा वाओ ये एनिमल्स तो हमारे बहुत काम आते हैं। नेक्स्ट है फार्म एनिमल्स। वी कीप एनिमल्स सच एज काउज, बुफेलोज, ऑक्सन्स, गोट्स, शीप, हॉर्सेस एंड हेंस ऑन द फार्म्स, जो एनिमल्स होते हैं सच एज फॉर एग्जाम्पल काउस, बुफेलोज होता है भैंस, ऑक्सन होता है बैल, गोट, शीप, हॉर्सेस, हैंस, वो सभी खेतों में रहते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, फार्म एनिमल्स बोलते हैं। दे ऑल्सो लिव इन हाउसेज मेड बाई अस, वो हमारे बनाए हुए घरों में भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउज आर केप्ट इन अ शेड, काउ कहाँ रहती है, शेड में रहती है। जैसे इन्होंने फर्स्ट पिक्चर में दिखाया हुआ है काउ इन अ शेड, जो ऊपर वाला शेड है उसके नीचे कौन खड़ा है, काउ खड़ी है। हॉर्सेस लिव इन अ स्टेबल, जो घोड़ा होता है वो कहाँ पे रहता है, तबेला, स्टेबल होता है तबेले में रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये तबेला है और उसमें कौन खड़ा है, हॉर्स। शीप आर केप्ट इन अ पेन, जो भेड़ होती है वो कहाँ पे रहती है, पेन में रहती है। फार्म एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस, जो फार्म एनिमल्स होते हैं वो हमारे बहुत से काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैंस एंड सम अदर बर्ड्स, मुर्गियाँ या कोई और जो पक्षी होते हैं, गिव अस एग्स, वो हमें क्या देते हैं, एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। एग्स आर गुड फॉर अवर हेल्थ, जो एग्स होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एग्स हैं, ये हैंड्स हैं। नेक्स्ट है हमारा वी गेट मिल्क फ्रॉम काउस, बुफेलोस एंड गोट्स, जो मिल्क हम पीते हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, काउस से, बुफेलोस से, बुफेलोस होता है भैंस, एंड गोट बकरियों से।
मिल्क की यूज टू मेक कर्ड, बटर, क्रीम, घी एंड चीज़। मिल्क की, दूध की हेल्प से हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कर्ड, कर्ड होता है दही, बटर मक्खन, क्रीम घी एंड चीज़, चीज़ होता है पनीर। सम पीपल ईट मीट, कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। वी गेट मीट फ्रॉम सम एनिमल्स सच एज हैंस, शीप एंड गोट्स। हमें जो कुछ लोग मीट खाते हैं वो कहाँ से मिलता है, वो भी हमें एनिमल से मिलता है। फॉर एग्जांपल हैंस मुर्गियों से, शीप भेड़ों से एंड गोट्स बकरियों से। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, शीप एक तो मीट देती है और उसके साथ साथ क्या देती है, ऊन देती है, वूल देती है, जिसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, अपने वूलन क्लॉथ्स बनाते हैं जो हम सर्दियों में पहनते हैं, जैसे स्वेटर, कैप्स, मफलर्स, सॉक्स, ग्लव्स वगैरह बनाते हैं। वो कहाँ से मिलती है, वूल शीप से मिलती है। द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स सच एज बुफेलोस, कैमल, the skin of dead animals such as buffaloes, camels, sheep and snakes is used to make leathers। जो मरे हुए जानवरों की स्किन होती है, चमड़ी होती है, फॉर एग्जांपल बुफेलोज भैंस, कैमल्स ऊंट, शीप भेड़, स्नेक्स सांप, उनकी हम किस में हेल्प करते हैं, चमड़ा बनाने में, लेदर बनाने में। शूज, जैकेट्स, बेल्ट्स, वैलेट्स, हैंडबैग्स आर मेड ऑफ लेदर, चमड़े लेदर की हेल्प से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, फॉर एग्जांपल शूज़, जैकेट्स, बेल्ट्स, हैंडबैग्स, ये सारी चीज़ें किसकी हेल्प से बनती हैं, लेदर की हेल्प से बनती हैं। नेक्स्ट, सम एनिमल्स सच एज हॉर्सेस, ऑक्सन, कैमल्स एंड एलिफेंट्स आर यूज्ड टू कैरी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ एनिमल्स जैसे हॉर्सेस, ऑक्सन्स, कैमल्स एंड एलिफेंट्स की हम यूज़ करते हैं कैरी लोड्स, भार उठाने के लिए, ले जाने के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इनको हम यातायात के साधन के नाम से भी जान सकते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। गारमेंट्स लाइक साड़ीज एंड स्कार्फ्स, कपड़े जैसे साड़ीज, साड़ियाँ होती हैं जो, स्कार्फ्स जो हम अपने गले में पहनते हैं, आर मेड फ्रॉम सिल्क थ्रेड्स, वो किस में से बनते हैं, रेशम के धागे से बनती हैं। वी गेट सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, जो रेशम का धागा है वो हमें कहाँ से मिलता है, रेशम के कीड़े से मिलता है। नेक्स्ट है हनी, हनी बीज मेक हनी एंड स्टोर इट इन अ बीहाइव, जो हनी बी शहद की मक्खी होती है वो हनी बनाती है एंड अपने छत्ते में स्टोर करके रख लेती है। बीहाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता, अपने छत्ते में उस हनी को स्टोर करके रख लेती है। वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम बीहाइव्स, हम शहद और मोम, वैक्स होता है मोम, हनी होता है शहद, कहाँ से लेते हैं, बीहाइव मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त करते हैं हनी और वैक्स। बीज वैक्स यूज टू मेक कैंडल्स, जो हम वैक्स उनके छत्तों से लेते हैं उसका हम किस में यूज़ करते हैं, कैंडल्स बनाने के लिए, मोमबत्ती बनाने के लिए। हैविंग हनी इज़ गुड फॉर हेल्थ, अगर हम हनी शहद को खाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। हनी इज़ यूज्ड इन मेडिसिन्स, इट इज़ ऑल्सो यूज टू क्योर कफ्स एंड कोल्ड्स, जो हनी है शहद जब हम खाते हैं, जो हनी होती है उसको हम मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ करते हैं। इसको खाने से अगर हमें जुकाम खांसी वगैरह होता है वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पेट एनिमल्स, पालतू जानवर। पीपल कीप एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स एंड फिश एट होम, जो लोग होते हैं वो कुछ जानवरों को अपने घरों में रखते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग्स कुत्तों को, कैट्स बिल्लियों को, रैबिट्स खरगोश को एंड फिश मछलियों को। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड पालतू एनिमल्स, पेट एनिमल्स। इन जानवरों को हम क्या बोलते हैं, पेट एनिमल्स। दे लिव इन हाउसेज मेड बाय अस, ये कहाँ पे रहते हैं, हमारे द्वारा बनाए हुए घरों में रहते हैं। वी कीप फिश इन एक्वेरियम्स, हम फिश को कहाँ रखते हैं, मछलियों को एक एक्वेरियम मीन्स कांच के बर्तन में रखते हैं। एंड डॉग्स इन कैनल्स, और डॉग्स को कैनल्स में रखते हैं, जैसे इन्होंने इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। ये फिश हैं जो एक्वेरियम में है और ये डॉग है जो किस में है, कैनल में है।
पेट हेल्प्स अस इन मैनी वेज। जो पालतू जानवर होते हैं वो हमारी बहुत से तरीकों से हेल्प करते हैं। डॉग्स गार्ड अवर हाउसेस। गार्ड होता है रक्षक। जो डॉग होता है वो क्या है, हमारे घरों की रक्षा करता है। एंड कैट कीप्स रैट्स अवे। जो बिल्लियां होती हैं वो चूहों को हमारे घरों में से दूर भगाती हैं। फार्म एंड पेट एनिमल्स विच लिव विद अस। जो फार्म खेत में रहते हैं जानवर और जो हमारे घरों में रहते हैं पालतू जानवर, वो जो हमारे साथ रहते हैं उनको हम और दोनों को इकट्ठा क्या नेम दे सकते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू जानवर। नेक्स्ट है BCI। नाउ फुल फॉर्म ऑफ BCI इज ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया। इसका जो मोटिव है, हेल्प्स सिक, इंजर्ड एंड होमलेस पेट्स। जो ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया है ये कैसे हेल्प करता है, जो बीमार होते हैं, जख्मी होते हैं और उन जिनके पास घर नहीं होते उन जानवरों की हेल्प करता है। इट वॉज सेटअप इन इंडिया इन 1959। ये इंडिया में कब लॉन्च हुआ था, कब सेट किया गया था, 1959 में। देयर आर अदर सोसाइटीज ऑल्सो दैट हेल्प सिक एनिमल्स। कुछ और सोसाइटीज भी हैं जो बीमार जानवरों की हेल्प करती हैं, मतलब जिनके पास घर वगैरह नहीं होते। आई होप यू लिसन इट केयरफुली। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।